हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल बीटीपी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्त, आज के इस वीडियो में बायोलॉजी सजीव एवं निर्जीव यानी लिविंग एंड नॉन लिविंग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के देखेंगे। साथ ही हम इससे रिलेटेड जो भी आपके थ्योरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उसको भी हम क्वेश्चन के साथ साथ कंप्लीट करते हुए चलेंगे। आपको बता दें दोस्त, जो आपका सिलेबस है वो आपका दो पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन सा? एक है आपका जंतु विज्ञान, दूसरा है आपका वनस्पति विज्ञान। तो हमने यहाँ पे जंतु विज्ञान टोटल कंप्लीट कर लिया है। आज का एक क्लास ये हो जाएगा। इसके बाद एक क्लास आपका और लेंगे, वो भी आपका जंतु विज्ञान से रिलेटेड होगा। उसके बाद जो होगा वो आपका वनस्पति विज्ञान होगा। इंपॉर्टेंट है, मैंने 30 नंबर का आपका कंप्लीट करा दिया है, 20 नंबर का और कराना है, वो आपका वनस्पति विज्ञान से आएगा। यानी कि नंबर का मतलब, कहने का मतलब ये है कि मैंने 30 क्वेश्चन आपका जो जंतु विज्ञान था इससे मैंने आपको करा दिया है ऑलरेडी। आप लोग रिवाइज करिए, लगातार रिवाइज करिए दोस्त। क्वेश्चन आपको उसी में से दोस्त आने की पूरी संभावनाएं हैं, इसलिए क्वेश्चनों को आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करने की कोशिश करिए। वनस्पति विज्ञान दोस्त हम नेक्स्ट अपने क्लासेस से स्टार्ट करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको समझने की कोशिश करिएगा। उसको हम लगभग अपने हिसाब से दोस्त एक क्लास को हम लगभग यहाँ पे एक लेसन को 2 से 3 क्लास में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वो आपको चैप्टर में कंबाइंड करके पढ़ाऊंगा। तो उसमें दोस्त आपको लगभग 4 चैप्टर पढ़ाऊंगा और चारों का हम आपको 3 क्लास यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। यानी कि 12 वीडियो में आपका टोटल 20 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो सभी स्टूडेंट जो चीजें मैं आपको बताऊंगा उसे आप लोग नोट करिएगा। और आज का ये वीडियो दोस्त आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें से भी एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जंतु विज्ञान की बात करते हैं, जिसमें से हमने आपको पढ़ा दिया है। तो आप लोग के पास अगर सिलेबस होगा तो आप लोग नोट कर लीजिएगा मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिए हैं। पहला तो हमने पढ़ाया आपको जंतु जगत का वर्गीकरण, दूसरा पोषण, श्वसन, पाचन तंत्र, रुधिर, तंत्रिका तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, संवेदी अंग, मानव जनन तंत्र, स्वास्थ्य हेल्थ मैंने अभी आपको पढ़ाया, आर्थिक जंतु विज्ञान जो कि अभी हम आर्थिक जंतु विज्ञान का ही हमारा पार्ट चल रहा है, सजीव एवं निर्जीव यानी कि लिविंग एंड नॉन लिविंग, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम बहुत से जीव विज्ञान की चीजों को अध्ययन करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आज का वीडियो दोस्त आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि दोस्त आने वाली एक वीडियो का इंफॉर्मेशन आप तक मिल सके। लेकिन दोस्त इससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आप लोग वीडियो को शेयर बिल्कुल भी नहीं करते हैं। दोस्त मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगता हूं, ओनली बोलता हूं आप लोग वीडियो को शेयर करिए, केवल क्योंकि दोस्त और भी स्टूडेंट के पास पहुंच सके। लेकिन आप लोग शेयर नहीं करते हैं, ठीक है? तो प्लीज आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि उनके पास भी इसकी नोटिफिकेशन आगे तक पहुंच सके। आज के क्लास दोस्त आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के साथ ही दोस्त हम आपका यहाँ पे थ्योरी क्लास भी कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं सजीव एवं निर्जीव की बात, ठीक है? जो हमारा लिविंग एंड नॉन लिविंग जो हमारा चैप्टर है, इसको आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। ये हमारा चैप्टर जो है वो है जीव विज्ञान के अंतर्गत। तो जीव विज्ञान जो होता है विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें हम केवल जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, ठीक है? जो भी हमारा जीवधारियों से संबंधित अध्ययन करते हैं वो हमारा किसमें होता है? जीव विज्ञान के अंतर्गत होता है। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जिसने किया था, यानी कि जो शब्द का उत्पादन, यानी एक कह सकते हैं कि जिन्होंने सबसे पहले नाम दिया था जीव विज्ञान का, उनका नाम था लेमार्क और ट्रेविडेस साहब ने 1802 ईस्वी में। नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। 1802 ईस्वी में लेमार्क और ट्रेविरेनस साहब ने 1802 ईस्वी में इसका नामकरण किया जीव विज्ञान शब्द का, ठीक है? अरस्तु साहब ने, एक ग्रीक दार्शनिक, इनको हम जीव विज्ञान के जनक मानते हैं। किसको? अरस्तु साहब को, अरस्तु, ठीक है? इनको हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान के जनक माने जाते हैं, ठीक है? ये आपके एक ग्रीक दार्शनिक थे जो कि जिन्हें हम जीव विज्ञान का जनक मानते हैं, ठीक है? आंतरिक संरचनाओं की बात करें, इनके आधार पर हमारा जो शारीरिकी है अध्ययन, आंतरिकी संरचनाओं का अध्ययन शारीरिकी कहलाता है। वनस्पति विज्ञान को हम, जीव विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है यहाँ पे, ठीक है? कौन कौन सा? पहला है आपका वनस्पति विज्ञान, दूसरा आपका है प्राणी विज्ञान, तीसरा है आपका सूक्ष्म विज्ञान,
ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा है। जो चीजें मैं बता रहा हूं उसे आप लोग नोट करिए। जो आपके वनस्पति विज्ञान है, इसके जनक कौन है? तो इसके जनक थियोफ्रेस्टस साहब हैं। ठीक है, इसको मैंने कराया है। जो हमारा वनस्पति विज्ञान के जनक हैं वो हैं थियोफ्रेस्टस साहब हैं। प्राणी विज्ञान के जो जनक हैं वो हमारे अरस्तु साहब हैं। जो हमारे सूक्ष्म विज्ञान के जनक हैं वो हैं एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक साहब हैं। ठीक है, तो ये रहा दोस्त आपका वनस्पति विज्ञान से रिलेटेड, आपको समझ में आ गया। प्राणी विज्ञान के जनक कौन थे, सूक्ष्म विज्ञान के जनक कौन थे। एंट्रेंस एग्जाम में दोस्त ये भी आपको पूछ सकता है। तो ऐसे में सभी चीजें आप यहाँ पे जानते रहिए। एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बता दूं, जैसे जो हमारा लिविंग एंड नॉन लिविंग है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पे ही हम आ जाते हैं, उसके आगे हम आगे आपको टॉपिक कंप्लीट करते हुए ही चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो अभी मैंने बताया जीव विज्ञान किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो वो आपका लैमार्क के द्वारा प्रतिपादित किया गया। किसके द्वारा दोस्त? लैमार्क के द्वारा प्रतिपादित किया गया। यह आपका ट्रेविरेनस साहब, ठीक है, ट्रेविरेनस साहब ने इसे कौन से सन में प्रतिपादन किया गया? तो ये आपका 1802 ईस्वी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसको अभी आप नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की दोस्त यहाँ पे बात करते हैं, जीवन का भौतिक आधार क्या है? तो जो हमारा जीवन का भौतिक आधार है वो है जीव द्रव्य। ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करा रखा है। जो हमारे सजीव निर्जीव, जैसे अगर बात करें हम सजीव और निर्जीव की, लिविंग एंड नॉन लिविंग की, तो इसमें आपके कुछ लक्षण होते हैं, जैसे आकार, माप, वृद्धि, विकास और उत्सर्जन, जीवन चक्र, जनन, पोषण, गमन तथा चलन, श्वसन, उत्तेजकता, शारीरिक संगठन। ये सभी क्या होते हैं? सजीव और निर्जीव में अलग अलग होते हैं। ठीक है, इनके बीच कुछ विभिन्नताएं होती हैं। वो मैं आपको आगे ढेर सारी चीजें मैं बता दूंगा। जैसे कि जो हमारा कोशिका होता है, सभी जीवधारी एक या अनेक संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? कोशिका के नाम से जानते हैं। हक्सले साहब ने इन्होंने एक यहाँ पे अपना कथन दिया था। किसने? हक्सले, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा इसको, हक्सले साहब ने इन्होंने अपना एक कथन दिया। इनके कथन के अनुसार अपना क्या कहा कि जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य होता है। क्या होता है दोस्त? जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य होता है। जो आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, जीवन का भौतिक आधार क्या है? तो ये आपका एक जीव द्रव्य है। और ये किसने कहा था? तो हक्सले साहब ने कहा था। ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा इसको, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये कथन बताइए कि किसने कहा था। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन मैं आपको बिल्कुल ही अच्छी तरीके से दोस्त बताऊंगा। एक भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। कहीं से भी एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आए, आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे अगर आप थ्योरी क्लास को कंप्लीट किए हैं तो। ठीक है, तो जो चीजें मैं बता रहा हूं उसे आप लोग नोट करिए, उसे आप लोग बराबर रिवाइज करते रहिए। पिछले जो मैंने क्लासेस में बताए हैं उन सभी टॉपिकों को आप रिवाइज करते रहिए लगातार, ताकि कोई भी यहाँ पे भूलने में ना आए टॉपिक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं हम। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, सभी जीवों के द्वारा दर्शाया जाने वाला विशिष्ट लक्षण क्या है? तो सभी जीवों के द्वारा जो दर्शाने वाला विशिष्ट लक्षण है वो आपका क्या है? ऑप्शन का डी, यानी कि कोशिकीय संगठन। क्या है दोस्त? कोशिकीय संगठन, जो कि सभी जीवों द्वारा दर्शाने जाने वाला विशिष्ट लक्षण है। अगर दोस्त हम यहाँ पे लक्षण की बात करें, जैसे आपने अभी देखा कि सभी जीवों जो भी हमारे लिविंग हैं, नॉन लिविंग हैं, यानी सजीव और निर्जीव जो भी हैं, इनके कुछ अलग अलग लक्षण होते हैं। जैसे अगर बात करें आकार की, ठीक है, आकार माप की बात करें तो सजीवों में हमारा एक सजीव का अपना ही अलग आकार होता है, अलग ही आकृति होती है। लेकिन निर्जीव का कोई भी आकार और आकृति फिक्स नहीं होता है। ठीक है, वृद्धि विकास की भी बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसमें हमारा लक्षण पाया जाता है किसमें? सजीव और निर्जीव के बीच जो हमारी विभिन्नताएं हैं, जो भी हमारे अलग, जिसके कारण इन्हें अलग किया गया सजीव और निर्जीव को। ठीक है, तो इनमें हमारा सभी सजीव जो होते हैं वो पोषक पदार्थों को ग्रहण करके अपनी वृद्धि और विकास करते हैं, लेकिन निर्जीवों में ऐसा कोई भी वृद्धि या परिवर्तन नहीं होता है। इसके कारण कुछ विभिन्नताएं हैं जिसके कारण ये विभिन्न है अपने से। ठीक है, जैसे उत्सर्जन की बात करें तो इसमें आपका सजीव में अपशिष्ट उत्पाद
उत्सर्जित किए जाते हैं, लेकिन निर्जीव में ऐसा कोई भी उत्सर्जन नहीं होता है। इसमें आपका उपापचय क्रिया होता है, लेकिन उसमें आपका उपापचय क्रिया नहीं होता निर्जीव में, यानी कि कोई भी आपका क्रिया नहीं होता है। जबकि जैसे बात करते हैं जीवन चक्र की, ठीक है, तो जन्म, वृद्धि, जीर्णता, मृत्यु का निश्चित जीवन चक्र दर्शाते हैं, ये आपका सजीव का है, लेकिन निर्जीव में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार का कोई भी चक्र निर्जीव में नहीं होता है, कोई भी जीवन चक्र नहीं होता है। इसमें आपका जनन जीवन चक्र दर्शाते हैं, जबकि निर्जीव में कोई भी यहाँ पे नहीं होता है। तो ये हमारे लक्षण है जीवों के द्वारा जो दर्शाया जाने वाला है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको टॉपिक समझ में आ गया, जो लिविंग और नॉन लिविंग है। एक क्वेश्चन फिक्स है, ये वीडियो देखिए, एक क्वेश्चन आपको जरूर यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलेगा। बस एक वीडियो आपको देखना है। तो सभी जो मैं आपको थ्योरी बता रहा हूं उसे आप लोग नोट करिए, क्योंकि इसमें से भी एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आने की पूरी संभावनाएं हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, जीव द्रव्य नामक शब्द किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी दोस्त इसी की बात कर रहे थे, जीव द्रव्य जो है ये हमारा नामक शब्द किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो पुरकिंजे द्वारा प्रतिपादित किया गया। किसके द्वारा दोस्त, पुरकिंजे के द्वारा प्रतिपादित किया गया। कोशिका जो है वो मैंने अभी आपको बताया, जीव द्रव्य नामक शब्द जो है वो पुरकिंजे द्वारा प्रतिपादित किया गया। ठीक है, वो मैंने आपको अलग बताया है, उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। और जो हमारे एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक थे, जो कि सूक्ष्म विज्ञान के जनक माने जाते हैं, इन्होंने सर्वप्रथम निर्मित सूक्ष्मदर्शी द्वारा जीवाणु को देखा था। ठीक है, इन्होंने सर्वप्रथम स्वयं से निर्मित सूक्ष्मदर्शी द्वारा जीवाणु को देखा था। कौन, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। इसलिए इन्हें हम सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक मानते हैं। ठीक है, तो अगले हम क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन का बी, पुरकिंजे शाप। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। यहाँ पे सजीव तथा निर्जीव के बीच कुछ असमानता है, मुख्य असमानता क्या है, जैसे कि आकार, गमन तथा वृद्धि, जीवन की उपस्थिति, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी होगा, जीव द्रव्य की उपस्थिति। ठीक है, जो हमारा सजीव और निर्जीव है, इसमें जीव द्रव्य की बात करें तो जीव द्रव्य की उपस्थिति मैंने अभी आपको बताया, जो आपका गमन और वृद्धि है। ठीक है, तो आंतरिक बलों के कारण इसमें गमन होता है, किसमें, सजीव में। जबकि निर्जीव में क्या होता है, निर्जीव में कोई भी ऐसा बाह्य बलों के कारण यांत्रिक गमन होता है। ठीक है, निर्जीवों में आप बाहरी फोर्स दोगे तभी वो गमन करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। लेकिन इसमें क्या है, आंतरिक बलों के कारण गमन तथा चलन दर्शाते हैं जो हमारे सजीव होते हैं। ठीक है, बात आकार मैंने अभी आपको बताया, इसमें आपका आकार फिक्स होता है, इसमें आपका निर्जीव में आकार फिक्स नहीं होता है। जीव द्रव्य की उपस्थिति वो आपका निर्जीव में नहीं होता है, जबकि सजीव में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी है, ऑप्शन का सी। इसमें कुछ बोल रहा था कि असमानता, मुख्य जो हमारे असमानता है वो क्या है, जीव द्रव्य की उपस्थिति। तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया 5 नंबर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पोषण क्या होता है। ठीक है, तो पोषण मैंने आपको बताया है, पोषण किस में होता है, तो ये आपका सजीवों में होता है। पोषण जो होता है वो किस में होता है, सजीवों में होता है। ठीक है, ये आपका क्यों, क्योंकि वहां पे जैव प्रक्रिया होता है, जैव प्रक्रिया के लिए क्या करते हैं, पोषण करते हैं। जबकि निर्जीव में क्या होता है, पोषण नहीं होता है। तो ये टॉपिक आपको कंप्लीट हो गया। पोषण क्या किस में होता है, तो ये आपके सजीवों में होता है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक संगठन अनियंत्रित होता है। तो शारीरिक संगठन अनियंत्रित किसमें होता है, सजीव में, निर्जीव में, या सजीव और निर्जीव दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन का बी, शारीरिक संगठन अनियंत्रित किसमें होता है, वो आपका निर्जीवों में होता है। ठीक है, इसमें आपका सजीव में नियंत्रित होता है, जबकि निर्जीव में नियंत्रित नहीं होता है। इसमें आपका अनियंत्रित पूछा है। अगर नियंत्रित पूछा होता तो ये आपका कहां पे हो जाता, सजीवों में हो जाता। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक गमन उपस्थित होता है। तो यांत्रिक गमन किसमें उपस्थित होता है, गमन और चलन मैंने अभी आपको बताया।
आंतरिक बल के कारण वहां पे गमन होता है, किसमें, सजीव में, जबकि आपका कोई भी यहाँ पे बल नहीं लगता, बाह्य बलों के कारण ही यहाँ पे आंतरिक गमन होता है निर्जीव में। तो इसमें आपका पूछ रहा है कि यांत्रिक गमन उपस्थित होता है, किसमें होता है, इसमें आपका ऑप्शन दिया है सजीव में, निर्जीव में, या सजीव और निर्जीव दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन का बी, निर्जीव में। ठीक है, यांत्रिक गमन उपस्थित कहाँ होता है, वो आपका निर्जीवों में होता है। ठीक है, यांत्रिक गमन कहाँ होता है, वो आपका निर्जीवों में होता है। क्यों, क्योंकि वहां पे आंतरिक बल के कारण गमन होता है, जबकि यहाँ पे क्या होता है, बाह्य बल के कारण यांत्रिक गमन होता है। ठीक है, ये आपका कहां पे उपस्थित होता है, तो निर्जीवों में उपस्थित होता है। ऑप्शन का बी इसका बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की दोस्त यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपापचयिक प्रक्रियाएं कौन दर्शाता है। ठीक है, तो उपापचयिक प्रक्रियाएं कौन दर्शाता है, वो आपका सजीव दर्शाता है, न कि निर्जीव। ठीक है, इसमें आपका निर्जीव में उपापचय कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन का ए, सजीव इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी बताने वाला हूं। सबसे पहले अभी मैं एक आगे मैं बताऊंगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक निश्चित आकार तथा आकृति उपस्थित होती है, तो किसमें उपस्थित होती है, तो ये आपका सजीव में ही उपस्थित होती है। ये भी मैंने अभी आपको कंप्लीट कराया, ऑप्शन का एक करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्त। यहाँ पे अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, तो ये भी आपका सजीव के द्वारा ही होता है। निर्जीव में ऐसा कुछ भी होता नहीं है। ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ कुछ भी इसमें आपका होता नहीं है, जबकि उसमें क्या है, जो आपका उत्सर्जन होता है, इसमें उत्सर्जन होता ही नहीं है निर्जीव में, उसमें आपका अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जित किए जाते हैं सजीव में। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। यहाँ पे जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन था। अभी मैंने आपको बताया, वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा, ये आपका हक्सले साहब हैं। ठीक है, जो कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, ये इन्होंने कहा था। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये रहा क्वेश्चन। अब बात करते हैं एक टॉपिक की जिसका नाम है जीवन विज्ञान, यानी लाइफ साइंस की बात करते हैं। ठीक है, आपने बहुत से विज्ञान देखा होगा, जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, ये सभी आपके क्या हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जीवधारियों के विस्तृत अध्ययन से प्रसारित हैं, ऐसा भी आवश्यक है। क्यों, क्योंकि जो हमारे सभी सजीव कार्बनिक तथा अकार्बनिक रसायन से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, जितने भी सजीव हैं सभी आपके कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन से मिलकर बने हुए हैं। और अकार्बनिक रसायन जो है, अकार्बनिक यौगिक जल में घुलकर क्या बनाते हैं, आयन बनाते हैं, जो कि जैव प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। अगर बात करें केमिस्ट्री की, तो जीवधारियों की पीएच अम्ल क्षार संतुलन के द्वारा ही निर्धारित की जाती है। कोशिका के भीतर तथा बाहर अणुओं का गमन विसरण तथा परासरण क्रियाओं द्वारा ही नियंत्रित होता है। अनुक्रिया के निश्चित प्रतिरूप को प्रेरित करने में प्रकाश का मुख्य योगदान होता है। गणित तथा सांख्यिकी, जो हमारा स्टैटिक्स है, विज्ञान हमारे जैव आंकड़ों के विश्लेषण तथा संग्रहण में सहायक करते हैं। तो ये मैंने आपको एक भूमिका आपको बता रहा था कि जो हमारे जितने भी साइंस आप पढ़ रहे हैं, जो आप भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं या रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं या आप गणित पढ़ रहे हैं, तो इन सभी का हमारा कुछ न कुछ एक कनेक्शन है, एक सब आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक है, वो हमारा हर जगह यूज होता है। जैसे कि मैथ की बात किया, अभी आपको केमिस्ट्री के बताया, अभी आपको फिजिक्स बताया, तो सारी चीजें ये आपके इंपॉर्टेंट हैं, जिससे हमारा सब चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक चीज और देखिएगा यहाँ पे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी ये कहां पे स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी कहां पर स्थित है, तो ये आपका न्यू दिल्ली। कहां पे है दोस्त, न्यू दिल्ली। ठीक है, कहां पे स्थित है, न्यू दिल्ली स्थित है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी। ठीक है, कहां पे स्थित है, नई दिल्ली में। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस कहां पर स्थित है, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस कहां पर स्थित है, तो ये आपका पुणे पे स्थित है। कहां पे, पुणे स्थित है। कौन सा, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस। अगले बात करते हैं यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन की।
ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं डायग्नोसिस कहां पर स्थित है? सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं डायग्नोसिस सेंटर कहां पर स्थित है? तो ये आपका हैदराबाद में स्थित है। कहां पे दोस्त? हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन चौथे नंबर पॉइंट पे बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहां पर स्थित है? ठीक है, चौथा है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहां पर स्थित है? तो ये आपका मानेसर। कहां पे दोस्त? मानेसर में स्थित है जो आपका नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है। ठीक है, तो आशा करते हैं ये सभी चारों टॉपिक आपको पते होने चाहिए। ठीक है, आशा करते हैं बहुत से स्टूडेंट को इसमें पता भी होगा। आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कितने स्टूडेंट को यहाँ पे ये चारों आपका पॉइंट पता था। जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी है, जो भी हमारा ब्रेन रिसर्च सेंटर है, और जो भी हमारा यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंट का जो सेंटर है, ये कहाँ पर स्थित था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला दोस्त, इसका जो करेक्ट आंसर था वो आपका हक्सले साहब ने किया था। इसका कथन था जीव विज्ञान, जीव द्रव्य जीवन का एक भौतिक आधार है। ठीक है, अगले दोस्त यहाँ पे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें शारीरिक संगठन नियंत्रित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सजीवों में होता है। ठीक है, शारीरिक संगठन जो होता है वो हमारा सजीवों में ही नियंत्रित होता है, लेकिन ये आपका निर्जीवों में नहीं होता है। इसका पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। और बहुत से स्टूडेंट का देखिए कमेंट आ रहा था कि सर आप इसका जो क्वेश्चन है इसका आंसर भी कर दीजिए। तो मैंने आपको वीडियो में ऑलरेडी बता रखे हैं, आप वहां से ऑप्शन को टिक कर लीजिए, वहां पे आप नोट कर लीजिए और वहां से आप पीडीएफ को आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, वही क्वेश्चन यहाँ पे करा रहे हैं, जैसे कि ये आपका पीडीएफ अभी चल रहा है, तो इसी पीडीएफ को मैं वहां पे टेलीग्राम पे भी आपको शेयर कर देता हूं, ताकि अगर आपको क्वेश्चन नोट करना हो या किसी प्रकार का कुछ कंफ्यूजन हुआ तो बाद में इसको आसानी से देख सकते हैं। तो वहां से आप क्वेश्चन भी वहां पे नोट कर लीजिए, वीडियो में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन का बी था। अगले क्वेश्चन की दोस्त यहाँ पे बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन उत्तेजकता दर्शाता है? तो इसमें से कौन आपका उत्तेजकता दर्शाता है? तो सजीव जो है वो आपका उत्तेजकता दर्शाता है, जबकि आपका निर्जीव जो है वो आपका उत्तेजकता नहीं दर्शाता है। उद्दीपन के प्रति वहां पे प्रतिक्रिया देते हैं जो आपके सजीव होते हैं। ठीक है, किसके प्रति? उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया देते हैं ये आपके सजीव, जबकि निर्जीव की बात करें, निर्जीव में कोई भी आपका उत्तेजकता नहीं देखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है? ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का, और हमें सारे क्वेश्चन जो भी मैंने अभी आपको बताया, यानी टोटल 15 क्वेश्चन मैंने बताया, 15 में से कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए हैं उसका कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए। और आज का क्लास आपको कैसा लगा ये भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आशा करते हैं सभी स्टूडेंट को जितने क्वेश्चन मैंने बताया आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।